हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पार्षद अंतर्नियम क्या होता है, इसकी प्रकृति, इसके उद्देश्य और महत्व और इसकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने पार्षद सीमा नियम के बारे में आपको बताया, ऐसे ही मैं आज आपको पार्षद अंतर्नियम का क्वेश्चन कराऊंगी। इसके बाद मैं आपको सारा, जब ये पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर्नियम का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इनको डिफरेंस कराऊंगी आपको, क्योंकि डिफरेंस भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो शुरू करते हैं इसके मीनिंग से। पार्षद अंतर्नियम दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है। पहला महत्वपूर्ण प्रलेख क्या है कंपनी के लिए? पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम के बाद जो महत्वपूर्ण प्रलेख है वो क्या है आपका? पार्षद अंतर्नियम, जो प्रवर्तकों द्वारा तैयार किया जाता है और कंपनी के समामेलन के उद्देश्य से रजिस्टर के समक्ष अन्य प्रलेखों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जिस टाइम हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ये प्रलेख भी उसी टाइम हमें क्या कराना पड़ता है? जमा कराना पड़ता है। कंपनी के पार्षद अंतर्नियमों का निर्माण कंपनी अधिनियम तथा पार्षद सीमा नियम की व्यवस्थाओं के अंतर्गत किया जाता है। यह पार्षद सीमा नियम का सहायक प्रलेख है। कंपनी के पार्षद अंतर्नियम कंपनी के आंतरिक नियम हैं, जो पार्षद सीमा नियम के सहायक भी कहे जा सकते हैं। इस प्रलेख में पार्षद सीमा नियम में निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों और उपनियमों का उल्लेख किया जाता है। जैसे क्या होता है पार्षद सीमा नियम में, क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, कंपनी के उद्देश्य क्या होते हैं, कंपनी के क्या क्या उद्देश्य है। उसके बाद पार्षद अंतर्नियम में हम क्या लिखते हैं, उन उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाए और कंपनी के क्या क्या नियम रहेंगे, कंपनी के क्या क्या उपनियम रहेंगे, उन सभी बातों को हम किस में लिखते हैं? पार्षद अंतर्नियम में लिखते हैं। ये क्या है? पार्षद सीमा नियम का सहायक प्रलेख है। पार्षद सीमा नियम कंपनी के उद्देश्य निश्चित करते हैं तथा अंतर्नियम उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यविधि बताते हैं कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें कैसे क्या कार्य करना चाहिए। वो कौन बताता है हमें? पार्षद अंतर्नियम बताते हैं। कंपनी के पार्षद सीमा नियम तो कंपनी के कार्यक्षेत्र को निर्धारित करते तथा पार्षद अंतर्नियम यह बताते हैं कि उस सीमा के भीतर अमुक कार्य कैसे किया जाए। ठीक है, पार्षद सीमा नियम तो क्या बताते हैं कि कंपनी का कार्य क्षेत्र क्या है, मतलब किस चीज़ से बाहर कंपनी कार्य नहीं कर सकती। लेकिन पार्षद अंतर्नियम ये बताता है कि हमें उस सीमा में रहकर कैसे कार्य करना है। उसके बाद आती है इसकी डेफिनेशन आप यही करोगे, मुझे तो यही ठीक लगती है। कंपनी अधिनियम की धारा 2 मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग है जो डेफिनेशन। अंतर्नियमों का आशय कंपनी के ऐसे पार्षद अंतर्नियमों से है जो इस अधिनियम या पिछले कंपनी अधिनियमों के अनुसार मूल रूप से बनाया या समय समय पर परिवर्तित किया गया हो। आप इसको इंग्लिश में भी याद कर सकते हो। आर्टिकल्स मीन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज आ ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रिसेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 5। तो आप इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में याद कर सकते हो और हिंदी में चाहे हिंदी में। ये वाली डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हो। ये है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर की डेफिनेशन है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर सेटिंग आउट द राइट्स ऑफ अ मेंबर इंटर से अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो आप कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हो, क्योंकि आपको सबसे पहले एग्ज़ाम में इंट्रोडक्शन लिखना होता है। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके बाद मीनिंग लिख के उसके बाद डेफिनेशन लिखनी ज़रूरी होती है। और डेफिनेशन आपको एज इट इज़ लिखनी होती है। डेफिनेशन में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अंतर्नियम कंपनी के सीमा नियम के अधीन होते हैं, मतलब जब पार्षद सीमा नियम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या बनाते हैं? पार्षद अंतर्नियम बनाते हैं। ठीक है, सेकंड है अंतर्नियम एक सार्वजनिक प्रलेख है जिसका रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब सार्वजनिक प्रलेख का मतलब होता है कि इसको कोई भी देख सकता है और ये रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराते समय हमें जमा कराना पड़ता है। थर्ड है अंतर्नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं तथा अंशधारियों के हित के लिए होते हैं। ये नियम होते हैं, इनमें क्या क्या लिखे जाते हैं, नियम क्या क्या है कंपनी के और उपनियम कंपनी के क्या क्या है। फोर्थ है आपका अंतर्नियम सदस्यों के आपसी अधिकारों से संबंधित होते हैं। उनमें सदस्यों के अधिकार, उनके कर्तव्य क्या क्या, ये सारी चीज़ों से संबंधित क्या होते हैं? पार्षद अंतर्नियम इन सारी चीज़ों से संबंधित होता है। फिफ्थ है अंतर्नियम
अफसरों के कर्तव्य, अधिकारों और शक्तियों को प्रकट करता है कि किस किस ऑफिसर की क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या अधिकार है, कौन कौन सी उनको शक्तियाँ हैं। ठीक है। सिक्स्थ है, ये व्यापार के संचालन को नियंत्रित तथा नियमित करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि हमें कार्य किस तरीके से करना चाहिए कि हमारे उद्देश्य पूरे हो सकें। सेवन्थ है, इसमें कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। ये परिवर्तनशील होता है। क्या होता है, जो पार्षद सीमा नियम होता है वो परिवर्तनशील नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशन में उसको परिवर्तित करना जरूरी हो जाता है। लेकिन पार्षद अंतरिम नियमों में हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद है, इनमें कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने से संबंधित साधनों तथा रीतियों का वर्णन होता है। मतलब कंपनी के उद्देश्यों को हम कैसे पूरा किया जाए उस रीति का किसमें उल्लेख होता है, पार्षद अंतर्नियमों में इसका उल्लेख होता है। उसके बाद है, अंतर्नियम कंपनी तथा सदस्यों के पारस्परिक अधिकारों तथा इनके बीच पारस्परिक समझौते का कार्य करते हैं। मतलब ये अधिकारों को बताते हैं, उसके सदस्य को क्या क्या कार्य करने चाहिए, उनके बीच क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं या कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होने वाले, इन सब की व्याख्या कौन करता है, पार्षद अंतर्नियम करता है। उसके बाद बात करते हैं इसके नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पार्षद अंतर्नियम की प्रकृति, इसके उद्देश्य और इसका महत्व। ठीक है। पार्षद अंतर्नियम पार्षद सीमा नियम के सहायक प्रलेख माने जाते हैं। जब पार्षद सीमा नियम बना होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, हमारा पार्षद अंतर्नियम बनाते हैं। पार्षद अंतर्नियमों का प्रमुख उद्देश्य कंपनी के आंतरिक प्रबंध को नियंत्रित करना तथा कंपनी के अधिकारों को परिभाषित करना है। इसमें क्या क्या बताया जाता है कि कंपनी के उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाए और उसके कंपनी के जितने सदस्य हैं उनके अधिकार क्या क्या होते हैं। पार्षद अंतर्नियम का महत्व पार्षद सीमा नियम के संदर्भ में आंका जा सकता है। पार्षद अंतर्नियम द्वारा कंपनी की आंतरिक व्यवस्था के संदर्भ में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हमें पता लगता है कि कंपनी में क्या क्या कार्य हो रहे हैं। इसलिए पार्षद अंतर्नियमों को कंपनी के आंतरिक प्रबंध का महत्वपूर्ण प्रलेख माना जाता है। मतलब जो कंपनी के अंदर कार्य हो रहे हैं उसके लिए इस डॉक्यूमेंट को, पार्षद अंतर्नियम को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसके बाद है, इस प्रलेख का महत्व निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट होता है। इसके इम्पोर्टेंस के पॉइंट दिए हुए हैं ये। इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है, अंतर्नियम में उन नियमों और उपनियमों का उल्लेख किया जाता है जो कंपनी के उद्देश्यों को कार्य रूप देने में सहायक होते हैं। अतः अंतर्नियम कंपनी के दैनिक प्रशासन की बाधाओं को दूर करने में सहायता देते हैं। मतलब इसमें बताया जाता है कि कंपनी के उद्देश्य को हम कैसे पूरा किया जाए। एक तरह से ये हमें एक मार्गदर्शन देता है कि कंपनी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, अंतर्नियम कंपनी के अधिकारों तथा अंशधारियों के बीच में संबंध स्थापित करता है। प्रत्येक सदस्य कंपनी की और कंपनी प्रत्येक सदस्य को इन्हें मानने के लिए बाध्य कर सकती है। कंपनी का एक सदस्य दूसरे सदस्य को भी इन्हें मानने के लिए कानूनी रूप से विवश कर सकता है। मतलब जो बातें, जो कॉन्ट्रैक्ट, जो बातें पार्षद अंतर्नियम में लिखी हुई है वो एक सदस्य दूसरे सदस्य को बोल सकता है कि भाई हाँ ये बात है जो कि पार्षद अंतर्नियम में लिखी है और आपको ये बात माननी पड़ेगी। मतलब एक रूप से बाध्य होता है हर व्यक्ति पार्षद अंतर्नियम में लिखी हुई बात को मानने के लिए। थर्ड पॉइंट है, कंपनी के साथ अनुबंध करने वाले बाहरी व्यक्तियों को अंतर्नियमों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बाहरी व्यक्ति कंपनी से, तो उसको पार्षद अंतर्नियम के बारे में पता होना चाहिए। अंतर्नियमों का उल्लंघन होने पर वह अनुबंध को लागू नहीं करा सकता। यदि अनुबंध करने के समय उस अंतर्नियम का उल्लंघन का ज्ञान न हो तो अनुबंध को लागू कराया जा सकता है। मतलब उसको ना, जब भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कोई बाहरी व्यक्ति तो उसको सबसे पहले पार्षद अंतर्नियमों को पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, कंपनी कुछ कार्य को तभी कर सकती है जब अंतर्नियम को उनका कराने का अधिकार है, जैसे अंशों का अपहरण कराना। इस प्रकार मतलब कंपनी कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर सकती जो अंतर्नियमों में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इससे बाहर अगर वो कोई कार्य करती है तो वो व्यर्थ माना जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके 4 पॉइंट इसके इम्पोर्टेंस के। उसके बाद है इसके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको इसकी विशेषताएं बताई, इसका नेचर, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, कुछ भी आ जाए, अगर इसका ऑब्जेक्टिव लिखा आ जाए तब भी आपको यही लिखना है, इंपॉर्टेंस आ जाए तब भी ये 4 पॉइंट ही लिखने हैं। अगर आपको और पॉइंट आते हैं तो आप और पॉइंट भी लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।